दोस्तों, क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर कोई एक्शन हो सकता है? क्या उन पर कोई जांच बैठ सकती है? क्या चुनाव आयोग पर राज्य सरकार कोई वाकई में जांच बैठा सकती है? क्या भविष्य में राजीव कुमार को जेल जाना पड़ सकता है? ये सवाल भले ही अजीब लग रहे हों, लेकिन अब आज के दौर में ये सवाल बड़े मौजूद हो गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु के महादेवपुरा वो विधानसभा सीट जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता इस एक विधानसभा सीट में उनकी टीम ने 6 महीने की जांच में पकड़े, उस डेटा से जो डेटा चुनाव आयोग ने ही उनको दिया। ये मामला यहां खत्म होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अब इस पूरे के पूरे मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जांच बिठा दी है। दोस्तों, द हिंदू ने खबर छापी है और आज की ये खबर बहुत ही सनसनीखेज है, क्योंकि द हिंदू के इस खबर के मुताबिक जो लॉ डिपार्टमेंट है कर्नाटक का, उसने अब जांच बिठा दी है इस पूरे के पूरे मामले में। और ये बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में पत्रकारों से बात कर रहे थे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, और उन्होंने कहा कि वट एवर एक्शन वॉज पॉसिबल वुड बी इनिशिएटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब ये पूरा मामला जो है, लॉ डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी करेगा। प्रोसीजर समझिए, लॉ डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में अब एक इंक्वायरी करेगा। फिर इंक्वायरी के आधार पर लॉ डिपार्टमेंट कोई रिकमेंडेशन करता है राज्य सरकार को कि हमारी इंक्वायरी में हमने ये पाया, हम ये रिकमेंड करते हैं। तो लॉ डिपार्टमेंट अगर इंक्वायरी करेगा तो फिर वो अगर ऐसी रिकमेंडेशन कर दे कि वो स्थानीय लेवल के चुनाव आयोग के अधिकारियों को लपेटे में ले ले, या फिर उस वक्त के केंद्रीय लेवल के चुनाव आयोग के अधिकारियों को लपेटे में ले ले, तो क्या लपेटे में राजीव कुमार आ सकते हैं? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, पहले तो ये बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लपेटे में केवल राजीव कुमार नहीं आएंगे, लपेटे में ज्ञानेश कुमार भी आएंगे। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार के दौर में ही लोकसभा चुनाव हुआ जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ज्ञानेश कुमार भी उनमें से एक थे। जो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से एक ज्ञानेश कुमार भी थे। तो ज्ञानेश कुमार भी ऑलरेडी उस बॉडी में थे जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुआ था। और अब उसी के डेटा के आधार पर, उसी जांच के आधार पर कर्नाटक की लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि अब आप जांच कीजिए। कर्नाटक का लॉ डिपार्टमेंट अगर कोई सलाह देता है, कोई एडवाइस देता है राज्य सरकार को, रिकमेंडेशन देता है, तो राज्य सरकार उस मामले में आगे एक्शन लेगी। और वो एक्शन कैसा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात सही है कि राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उसने इस मामले में आर या पार जाने की तैयारी कर ली है। ये मामला केवल अब राजनीतिक नहीं रह गया। अब इस पूरे मामले में कर्नाटक में जांच बैठेगी, तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प और अपने आप में बड़ा अनोखा मामला है। दोस्तों, मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है इससे पहले कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार ने चुनाव के बाद हुए ऐसे किसी कथित वोट फ्रॉड पर अपनी जांच बिठाई हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये जांच बिठाई जाएगी तो लपेटे में चुनाव आयोग ही आएगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव तो चुनाव आयोग ही करवाता है ना, और लपेटे में फिर बहुत से लोग आ सकते हैं। तो ये एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें अब चुनाव आयोग फंस गया है। दोस्तों, याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया था, तो अगले दिन वो बेंगलुरु गए थे। बेंगलुरु में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, और उस रैली में उन्होंने एक वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी चुनाव आयोग को। दोस्तों, उस रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग देश भर की जो पूरी डिजिटल वोटर लिस्ट है वो राहुल गांधी को सौंप दे, नहीं तो वो 25 सीटें, जिन 25 सीटों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की, इन 25 सीटों की जीत की वजह से मोदी पीएम बने हुए हैं, उन 25 सीटों का डेटा ऑलरेडी उनके पास है, वो सारी सीटों का स्क्रूटनी कर देंगे। तो राहुल गांधी ऑलरेडी अपनी तरफ से एक तरह की वार्निंग दे चुके हैं चुनाव आयोग को कि वो उनको डेटा दे दे, नहीं तो जो डेटा उनके पास है वो देश के आगे रख देंगे। और जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थिति है दोस्तों जो राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को भी नुकसान पहुंचाएगी, और हर लिहाज से चुनाव आयोग को तो ये नुकसान पहुंचा ही रही है, क्योंकि अब सवाल चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी की उस जीत को लेकर भी हो गए हैं, जिस पर ऑलरेडी बहुत सवाल थे। लोग ऑलरेडी मोदी का मजाक उड़ाते थे ये कहते हुए कि भाई ये बहुमत नहीं जिता पाए अपनी पार्टी को, 300 प्लस करने वाले लोग 240 में आके टिक गए। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो 25 सीटों की वजह से मोदी पीएम बने हैं, ये 25 सीटें भी जुगाड़ से आई हैं, घपला करके आई हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग उनको पूरी वोटर लिस्ट इशू कर दे, जारी कर दे। दोस्तों, उस रैली में भी राहुल गांधी ने कहा था अपनी राज्य सरकार से, कांग्रेस की राज्य सरकार से, कि आप इस पूरे मामले में जांच बिठाइए, और अब जांच बिठा दी गई है। अब दोस्तों, लॉ डिपार्टमेंट इस मामले में किस तरह से एक्शन लेता है, त्वरित कार्रवाई करता है या वक्त लेता है, ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन जाहिर तौर पर यह मामला पॉलिटिकल हो चुका है, और ये बहुत दयनीय मामला भी है दोस्तों, देश के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति है। चुनाव आयोग पर अगर कोई राज्य सरकार का लॉ डिपार्टमेंट जांच बिठा दे,
चुनाव की प्रक्रिया पर कोई राज्य सरकार का लॉ डिपार्टमेंट जांच बिठा दे, तो बताइए इससे ज्यादा चिंताजनक लोकतंत्र के लिए और क्या बात हो सकती है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठ गए हैं कि अब तो चुनाव आयोग को अपने आप को इस पूरे मामले से अलग ही कर देना चाहिए कि हम जांच भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टी बन गया ना इस मामले में। भाई, राहुल गांधी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप तो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं ना, और लगातार लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो अब इस पूरे मामले में पार्टी बन गया है, और केवल ये चुनाव आयोग का पक्ष है कि वो कुछ बोल नहीं रहा। सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही। तो एक्चुअली में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये मामला देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग अब इस मामले में जांच करेगा भी तो उसकी जांच पर कैसे भरोसा करेगा कोई, क्योंकि चुनाव आयोग तो पार्टी है इस मामले में। अब लेकिन वो जांच तब करेगा, यहाँ तो लॉ डिपार्टमेंट ने जांच बिठा दी है। अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों राजीव कुमार के आगे। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार पर इससे पूर्व में कई सवाल खड़े हुए। अपने ऊपर जब सवाल उठे तो राजीव कुमार ने अपनी लिखी हुई शायरियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दी और चले गए। दोस्तों, अधिकारियों को कई बार लगता है कि वो सवाल देने के लिए बाध्य थोड़ी हैं, उनको जनता ने थोड़ी चुना है। लेकिन देश जिस मुहाने पर है, कब कैसे पॉलिटिकल स्थितियां देश में बदल जाएं, आने वाले आप यकीन जानिए साल 1.5 साल इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई चुनाव जीत भी जाती है बीजेपी, तो उसके परसेप्शन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कल को हाइपोथेटिकली मानिए कि लॉ डिपार्टमेंट ने जांच बिठाई और रिकमेंडेशन कर दिया राज्य सरकार को कि हमारे हिसाब से ये अधिकारी हमने चिन्हित किए हैं, यहाँ गड़बड़ हुई है, तो क्या होगा? उसका अधिकारियों को बुलाया जाएगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों से क्या पूछताछ करेगा लॉ डिपार्टमेंट? और अगर ऐसा करता है तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को लॉ डिपार्टमेंट की, राज्य सरकार की लॉ डिपार्टमेंट के पास जाने देगा? मतलब कैसी अजीबोगरीब स्थिति देखिए देश के आगे बना दी गई है। और अब राजीव कुमार के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, कि उनको अपनी अजीबोगरीब शायरी के जरिए ही कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। वैसे भी राजीव कुमार तो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अभ्यस्त हैं, और जब से रिटायर हुए हैं पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लोग उनको ढूंढ भी रहे हैं। ये पूरा खुलासा तो राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान का ही है। तो राजीव कुमार को आगे आकर चुनाव आयोग से अलग करके, अब वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, सामने आकर सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बतानी चाहिए कि ऐसे दिक्कतें हुई और ये खामियां हुई, और चुनाव आयोग ने बाद में इसको साफ किया। आप 1% सोचिए, अगर मामला जांच में आगे बढ़ता है और राजीव कुमार तक बात चली जाती है तो फिर क्या होगा? दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि चुनाव आयोग जो डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी मांग रहे हैं, विपक्षी दल मांग रहे हैं, उनको वो दे देनी चाहिए। लेकिन हो तो उससे उल्टा रहा है। जो वोटर लिस्ट एसआईआर करने के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में पोर्टल्स में डाली थी बिहार के लोगों के लिए, उसको बदल के चुनाव आयोग ने ऐसे फॉर्मेट में डाल दी जिसको स्कैन करना, डाउनलोड करना, सर्च करना और मुश्किल हो गया। मतलब जिस प्रोसीजर को चुनाव आयोग को ईजी करना चाहिए था, उसको चुनाव आयोग ने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। और अब ये पूरा का पूरा मामला अगर जांच के दायरे में आ जाता है, लॉ डिपार्टमेंट का, तो ये मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हर लिहाज से ये परसेप्शन में चुनाव आयोग बहुत पिछड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अपनी साख बचाने के लिए चुनाव आयोग सामने आएगा, इन सवालों के जवाब देगा, या मामला सूत्रों के हवाले से ही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।